हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाले परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी हो गया, रेलवे वाले जो भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन की खोज किए थे वो कौन थे? तो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, आरबीआई एनटीपीसी में। पहला है लुई पाश्चर, दूसरा रॉबर्ट कोच, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर दो इस प्रकार से है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? देखिए, आरबीआई ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है प्यूटरेट, ऑप्शन डी है अग्न्याशय। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखिएगा यकृत है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीन है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। ध्वनि है जो किस माध्यम में नहीं चलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है निर्वात। ध्वनि आप लोग को पता ही है कि निर्वात में नहीं चल पाता है, चलने के लिए कुछ माध्यम की जरूरत होता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, एनटीपीसी एमटीएस में पूछा गया है। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है स्कर्विक अम्ल, ऑप्शन सी है थायमिन, ऑप्शन डी है कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन सी देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन, चौथा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर स्कर्विक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्विक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या है। जो दाब है उसका एसआई मात्रक क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कि ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वाट। तो दाब के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर पास्कल। जो दाब के एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर छः देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मानव हृदय में कितनी कक्ष होते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाले परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, ग्रुप डी हो गया, एसएसजीडी हो गया, जो भी एग्जाम जून जुलाई में होने वाले उसको देखते हुए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो टॉप 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन की खोज किए थे वो किसने की थी, तो ऑप्शन ए है लुई पाश्चर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। ये भी एसएससी, सीजीएल, आरबीआई एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में, सीएचएसएल में। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है प्यूटरेट, ऑप्शन डी है अग्न्याशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यकृत। जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। जो ध्वनि है किस माध्यम में नहीं चलती है, एसएसजीडी, आरबीआई, एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है लोको पायलट में। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है निर्वात। तो आपको पता है कि ध्वनि को चलने के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि आप तो ये सब देखिए, ठोस किस माध्यम है, द्रव माध्यम है, गैस माध्यम है, निर्वात में माध्यम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो डी है निर्वात, उसमें ध्वनि नहीं चल पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये भी आरबीआई एनटीपीसी एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है स्कर्विक अम्ल, ऑप्शन सी है थायमिन, ऑप्शन डी है कैल्सीफेरॉल। तो 4 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर स्कर्विक अम्ल। जो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कर्विक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। जो दाब है उसका एसआई मात्रक क्या है, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। पहला है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वाट। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर पास्कल। दाब के एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 26 प्रकार से प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो मानव हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं। आरबीआई ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरबीआई आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 5 है। तो 6 के आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 4। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हीलियम। तो 7 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन परत है O3 ना होता है, O3 किस मंडल में पाई जाती है। एसएससी जीएल और आरबीआई एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर समताप मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बल का SI मात्रक क्या है। तो ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वाट। 9 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर न्यूटन। जो बल के SI मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है एसएसजीडी में, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है डीआइसोराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। जो विद्युत धारा है उसका SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वाट। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जो विटामिन डी मतलब सूर्य का प्रकाश होता है ना, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। और देखिए आरबीआई एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में ऑप्शन ए स्कर्विक, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग को पता ही होगा कि 12 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है O2, ऑप्शन डी है H2SO4। तो पानी का रासायनिक सूत्र है O2 है जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है O2 होता है। ऑक्सीजन का होता है O2, ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर H2O है जो पानी का रासायनिक सूत्र है। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और H2SO4 होता है सल्फर का सूत्र। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो सूर्य है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये भी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है एनटीपीसी में। ऑप्शन ए है दहन, ऑप्शन बी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी है घर्षण। तो 14 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। जो अम्ल है उसका स्वाद कैसा होता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी का फिर परीक्षा होने वाला है, उसमें भी लगभग हो सकता है। ऑप्शन ए है मीठा, ऑप्शन बी है कड़वा, ऑप्शन सी है खट्टा, ऑप्शन डी है नमकीन। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आपको पता है कि खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा खट्टा। अम्ल एगो क्षार होता है, क्षार के कैसा होता है तो कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार होगा तब, लेकिन खट्टा है तो अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए किस प्रकार से है ऐसे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है। CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है, LP में पूछा हुआ प्रश्न है, लोको पायलट में। ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 38 डिग्री सेल्सियस। तो 16 की क्वेश्चन नंबर को हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है और सीजीएल में देखिए कि ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा है। 16 के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 के। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो एसएसजीडी में पूछा हुआ प्रश्न है ग्रुप डी में। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो आपको पता ही होगा 78% जो है उपस्थिति किसका है, नाइट्रोजन का है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 के। 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, जो रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण से होता है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 एसएसजीडी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है ल्यूकोसाइट। तो 19 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हीमोग्लोबिन। जो रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से बोल रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जो कार्य का एसआई मात्रक होता है क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वाट। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जूल। जो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, किस में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है, ये भी देखिए ग्रुप डी और एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है राइबोसोम में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी है नाभिक में। तो किसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। 21, 22 देखिए, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि में होता है। इंसुलिन का स्राव होता है किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है प्यूटरी, ऑप्शन सी है अग्न्याशय, ऑप्शन डी है एड्रीनल। तो 22 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अग्न्याशय में होता है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि में होता है तो अग्न्याशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वाट। तो 23 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रतिरोध बोल दिया है ना, तो प्रतिरोध को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ओम। 23 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम। एम्पियर होता है विद्युत धारा के, आप लोग पता ही होगा। वोल्ट होता है विद्युत, वोल्ट किसका होता है तो विभवांतर का होता है, विभव का होता है। वाट किसका होता है तो वाट होता है विद्युत शक्ति का। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। जो प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, एसएसजीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है निर्वात। प्रकाश की गति सबसे अधिक आप लोग को पता ही होगा कि निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। जो ओजोन परत है उसका रासायनिक सूत्र क्या है तो देखिए ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है O3, ऑप्शन सी है CO2। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा O3। O3 है ना, उसी का नाम है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ है पसलियाँ हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ हैं मांसपेशियाँ आप लोग को पता है कि 206 गो है, लेकिन पसलियाँ पूछा है तो पसलियाँ याद रखिएगा कि 22 है, 24 है, 26 है, 28 है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 24 होता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ हैं, पसलियाँ पूछा है तो 24 होगा, लेकिन मांसपेशियाँ पूछता है तो 206 होता, हड्डी होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, धातुएं समानता कैसी होती है। धातुएं समानता कैसी होती है। ऑप्शन ए है भंगुर, ऑप्शन बी है तन्य तथा चालक, ऑप्शन सी है गैसीय, ऑप्शन डी है नरम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुएं बोला है ना तो तन्य होता है, चालक होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। जो रक्तचाप मापने का यंत्र है उस क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है स्पेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो पौधा है उसमें भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है स्टोमाटा। 29 के आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा
फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 30 है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जड़त्व, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है दाब, ऑप्शन सी है संवेग। तो 30 के आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जड़त्व। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित था, तो जड़त्व से संबंधित था।